भयानक हॉरर कहानी, लगभग 9 शब्दों में, जो पूरी तरह अंत तक पहुंचती है और डर का एहसास धीरे-धीरे बढ़ाती है। कहानी का शीर्षक, पुराना हवेली वाला कमरा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चांद आसमान में अधूरा सा टंगा था और हवा अजीब सी सिसकियां भर रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि ने इस बात को अंधविश्वास समझा। वह शहर से गांव आया था, पत्रकार था, सच्चाई जानने का शौकीन। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो तय किया कि आज रात वहीं रहेगा। गांव वालों ने लाख समझाया, बेटा, रात में वहां मत जाना, वो हवेली किसी को नहीं छोड़ती। पर रवि ने हंसते हुए कहा, अगर डर में जीना है तो सच्चाई कौन खोजेगा। वह कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था, चारों तरफ सन्नाटा। झिंगुरों की आवाजें हवा में घुली हुई थीं। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, वातावरण ठंडा होता गया। दरवाजे पर लगा लोहे का ताला टूटा हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। ची एयिंग की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंधेरे में उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही। हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और पुराने चित्र जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थी। रवि ने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। आज मैं काली हवेली के अंदर हूं, देखते हैं इन अफवाहों में कितना सच है, उसने कैमरे से कहा। पहले कमरे में कुछ नहीं मिला, बस फर्श पर पुराने खिलौने पड़े थे, एक गुड़िया जिसकी आंखें फटी थीं और एक लकड़ी का घोड़ा। रवि ने गुड़िया उठाई, पर तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत छुओ उसे। रवि झटके से मुड़ा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज है, लेकिन अब उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। वह दूसरे कमरे में गया। यहाँ एक टूटा हुआ पलंग था और उसके पास दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आएगी। रवि ने कैमरे की लाइट तेज की। कौन लौटेगी, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां टूटी हुई थीं। फिर भी वह सावधानी से ऊपर चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक दरवाजा दिखा। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, कमरा बंद रखो। जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवार पर टंगे पुराने आईने में किसी की परछाई हिली। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। फिर अचानक पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वह चीख पड़ा, कौन है वहां। आईने में अब वही कमरा दिख रहा था, पर उसमें एक और आकृति थी। सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत, चेफ, जिसके बाल चेहरे पर थे और आंखें लाल चमक रही थीं। रवि ने डरते हुए पीछे देखा, वहां कुछ नहीं, पर आईने में वह औरत अब पास आती जा रही थी। कौन हो तुम? रवि की आवाज कांपने लगी। आईने में औरत ने सिर उठाया और बुरी तरह चीख पड़ी, ये मेरा घर है। आना डर गया। टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। एक टुकड़ा रवि के हाथ में जा चुभा, खून निकलने लगा। वह भागा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। अंदर ठंडी हवा घूमने लगी। यह है जैसे किसी ने सब खिड़कियां खोल दी हों। फिर उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। कमरे के कोने में वही गुड़िया पड़ी थी जो उसने नीचे छोड़ी थी। अब वो खुद चल रही थी। गुड़िया के मुंह से आवाज आई, माँ कहती है तुमने गलती की। रवि ने दीवार पर घूंसा मारा, दरवाजा खुल गया। वह नीचे भागा।